दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सामने दवा की दर्जनों दुकानें हैं। कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने के बाद एम्स में ओपीडी और सामान्य इलाज बंद हो जाने की वजह से इन दवा दुकानों पर भीड़ काफी कम है। लेकिन कोविड ट्रीटमेंट के लिए एक दवा काफी डिमांड में है। इस दवा का नाम है मोनुपिराविर। ड्रग रिटेलर बताते हैं कि कोविड की दूसरी लहर में रेमडेसिविर या फेविपिराविर की डिमांड ज्यादा थी, लेकिन इस बार मोनुपिराविर नाम की दवा की डिमांड ज्यादा देखने को मिल रही है। कई डॉक्टर कोविड पॉजिटिव लोगों को यह दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दावा है कि ये एंटीवायरल दवा हॉस्पिटलाइजेशन को कम करती है और कोविड मरीज को गंभीर संक्रमण से बचाती है। इसका दूसरा पहलू भी है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस दवा के फायदे से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर किया जाना चाहिए। अमेरिकन फार्मा कंपनी रिजबैक बायोथेरेपेटिक्स और मर्क की इस एंटीवायरल दवा को भारत के ड्रग रेगुलेटर डीजीसीआई ने 28 दिसंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद से भारत की भी कई सारी कंपनियों ने मंजूरी लेते हुए इस दवा की बिक्री शुरू कर दी थी। ये कोविड मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन और मौत का खतरा कम करने के लिए दी जाती है। इस दवा को लेकर मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में देश की सबसे अहम संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चिंता जाहिर की है। भारत की कोविड टास्क फोर्स ICMR भी जिसका हिस्सा है, उन्होंने अपने इलाज के प्रोटोकॉल में इस दवा को शामिल नहीं किया है। ICMR के डायरेक्टर बलिराम भार्गव ने 5 जनवरी को मोनुपिराविर दवा की सुरक्षा को लेकर चेताया भी था। अभी इस दवा के भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने बाकी हैं, लेकिन अमेरिका में कंपनी ने इसके ट्रायल कराए हैं। मोनुपिराविर दवा के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पता चला है कि दवा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को रोकने में केवल 30% प्रभावी है। मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन MGIMS डॉक्टर SP कालांत्री बताते हैं कि 15 दिसंबर को एक मशहूर मेडिकल जर्नल में इसका क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश हुआ। अमेरिका में करीब 1400 कोविड मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया। 700 लोगों को यह दवा दी गई और बाकी 700 लोगों को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रायल में पता चला कि जिन्होंने मोनुपिराविर दवा ली, असल में उनका हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 3% कम हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर 33 लोग दवा लेते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति के हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। जनवरी की शुरुआत में दवा बनाने वाली कंपनी मर्क रिसर्च लैब के प्रेसिडेंट डीन ली ने दावा किया कि कंपनी को भरोसा है कि यह दवा ओमिक्रॉन या और किसी दूसरे वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। लेकिन डॉक्टर SP कालांत्री बताते हैं कि दवा का जब ट्रायल किया गया तब अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस नहीं थे। आज जब 2022 में ओमिक्रॉन संक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है, तो क्या ये दवा अब कारगर होगी? इसे लेकर कोई डेटा नहीं है। भारतीय आबादी पर इस दवा के ट्रायल नहीं हुए हैं। इस पर भी एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं। डॉक्टर कालांत्री कहते हैं कि जिस ट्रायल के आधार पर इसे भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, वो ट्रायल अमेरिकन और यूरोपियन आबादी पर हुआ था। जरूरी है कि एशियन और खासतौर पर भारतीय लोगों पर इसका ट्रायल हो, ताकि इसके फायदे या नुकसान का क्लिनिकल डेटा तैयार हो सके। ICMR के मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टर सिमरन पांडा का कहना है कि भले ही DGCI ने मोनुपिराविर को मंजूरी दे दी है, लेकिन जब तक भारत में इस दवा के ट्रायल नहीं हो जाते, हम इसे कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल नहीं कर सकते। डॉक्टर्स को मोनुपिराविर दवा पेशेंट की प्रोफाइल देखकर देनी चाहिए। डॉक्टर कालांत्री बताते हैं कि मोनुपिराविर दवा कोविड वायरस के RNA में बदलाव करती है, जिसे तकनीकी भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि अगर ये म्यूटेशन बाहर आ गया और अगर इसने विकराल रूप ले लिया, तो इससे तैयार हुआ म्यूटेंट आगे भी लहर ला सकता है। डॉक्टर कालांत्री कहते हैं कि इस दवा के फायदे बहुत कम हैं, नुकसान ज्यादा है।